टाटा का प्रोडक्ट है तो कहीं कहीं कुछ कुछ जो ग्लिचेस है वो आते जाते रहते हैं। प्रॉस है वो भी हो सकती है ईवी में आने वाली है और वो उसके बाद जो लुक है ना, जो फील है वो आपको अच्छा नहीं देगा। सो गाइस फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है भाई टाटा पंच ईवी। अब मैं आपको इस गाड़ी का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है ना, मैं आपको क्या बोलूं। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, इस गाड़ी को फ्री होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग गए। मैं 1.5 घंटा से इस गाड़ी को फ्री होने का वेट कर रहा था कि भाई कब गाड़ी फ्री हो, कब मुझे मिले, कब मैं वीडियो जो है प्रॉपर इसके बाद में इस गाड़ी में शूट कर पाऊँ। भाई देखो टाटा अलग यहाँ पे काम कर रहा है अपने सारी गाड़ियों को लेके। अगर मोनोपोली उसका थोड़ा समझ पाया हो तो वो यही है कि अब टाटा की जितनी भी सारी जो पेट्रोल में जो वेरिएंट्स आते हैं ना, वो सारे आपको ईवी में भी आने वाले। अब देखो टाटा सिएरा आती है, मतलब टाटा सिएरा आने वाली है, टाटा जो अल्ट्रॉज है वो भी हो सकती है ईवी में आने वाली है, या फिर जो टाटा हैरियर है वो सब भी यहाँ पे आपको ईवी में है जो वो आने वाली है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो टाटा एक चीज यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे टाटा ने इस गाड़ी को कम्प्लीटली डिफरेंट बनाया है बाकी सारे टाटा के जितने भी सारे ईवीज आते हैं वो। उससे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अब यूज करा है टाटा ने एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म, जो कम्प्लीटली अपने जो एक ईवी बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है वो है। उस वजह से बहुत सारी जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे, जैसे इसमें आपको अब हो गई है अपनी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ गई है, और मेंटेनेंस वगैरह को अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो चीजें है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे निकल के आ रही है। अब देखो टाटा पंच का ये वाला जो लुक आप देख पा रहे हो पेट्रोल से कम्प्लीटली आपको डिफरेंट बाहर से मिलता है। मतलब देखो डायमेंशन वाइज ये गाड़ी आपको बिल्कुल सेम है अपने टाटा पंच पेट्रोल से ही, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पंच ईवी में आपको जो नेक्सॉन ईवी का जैसा आपको जो लुक है वैसा लुक आपको जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप की आपको जो टिपिकल जो टाटा की जो सारी गाड़ियों में जिस टाइप की आपको चाबी मिलती थी वैसी आपको जो चाबी है वो यहाँ पे आपको टाटा पंच ईवी के साथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको मिलता है कनेक्टेड जो अपना DRL वाला जो फंक्शन है वो। जैसे ही अगर मैं इसे आपको लॉक करूँगा या अनलॉक करूँगा तो ये आप देख पा रहे होगे, जैसे मैंने इस गाड़ी को लॉक किया तो ये जो आपका कनेक्टेड वाला जो फीचर है ना भाई, अब अपने पंच ईवी के साथ भी आ गए। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एलिगेंट और यहाँ जो अप मार्केट वाली जो फीलिंग है ना वो यहाँ पे जो है अपने टाटा पंच के साथ आ रही है भाई। लुक्स एंड जो फील है भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अपने पेट्रोल से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर LED जो सेटअप है अपने लाइट्स की वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, कंप्लीटली ये वाली जो अपनी LED सेटअप है सेम हमें नेक्सॉन में देखने को मिला था, वैसे ही वो अब सारी गाड़ियों में अपनी कैरी फॉरवर्ड हुई है। हैरियर में देखा हमने, सफारी में देखा हमने, नेक्सॉन ईवी में देखा, अब यहाँ पे पंच ईवी में भी ये वाली जो हेडलाइट्स है ये यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे फ्रंट बम्पर का अगर मैं आपको बोलूँ तो पहले आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो मिल जाता है। अब ये वाली चीज़ अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्या यहाँ पे कटिंग दे दी है। तो वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी सारी ईवीज आती थी उसमें आपको उस साइड में, मतलब जो रियर साइड में आपको यहाँ पे आपको जो है वो आपको मिलता था उसका चार्जिंग सॉकेट, बट यहाँ पे आपको इसका जो चार्जिंग है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया अंदर से बटन। जैसे आप खोलोगे ये, जैसे आप क्लिक करोगे वो ये खुल के अपनी जो चार्जिंग वाला हिसाब किताब है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। बाकी फ्रंट की लुक अगर मैं आपको बोलूँ ना, बम्पर वगैरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बंद, मतलब जो बंद वाली जो चीज़ें वो मिलती है। ऑब्वियसली भाई देखो इसमें रेडिएटर वगैरह कूलिंग का एसेस तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो भाई उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें को यहाँ पे बंद कर दिया गया। अब देखो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे मुझे लगा कि ये वाली जो आप ग्रिल देख पा रहे होगे ना, ये आपकी प्रॉपर फंक्शनल है, जो आपको एरोडायनामिकली जो है वो यहाँ पे इंप्रूव करेगी, और कहीं ना कहीं रेंज में भी इस वजह से जो थोड़ा बहुत जो फर्क है वो यहाँ पे भरेगा। वेल यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 वेरिएंट, मतलब एक अपनी जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आती है वो, और एक लॉन्ग रेंज वाली जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाती है। प्राइसिंग आपको जो है वो 10.99 लाख से 14.99 लाख जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे चल जाती है। ऐसी मतलब देखो जो टियागो और जो टाटा नेक्सॉन है उसके बीच में अपनी जो पंच ईवी है ये यहाँ पे जो है वो लाइक करती है। और भाई फ्रंट से लुक बहुत ही ज्यादा आपको जो यहाँ पे एलिगेंट जो लुक हम जिसे बोल सकते हैं ना, एकदम हेड टर्निंग वाली जो डिजाइन है वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी जैसे मैं ही इस गाड़ी को मैं जब लेके आ रहा था यहाँ पे शूट करने के लिए, तो भाई रोड पे भाई अलग ही टाइप का रोड प्रेजेंस आपको यहाँ पे निकल के मिला था भाई। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे लगा अपने पंच ईवी के साथ, और भाई टाटा बहुत ही सही जो चीज़ है वो यहाँ पे कर रहा है। अब देखो साइड से अगर मैं यहाँ पे आया तो साइड से आपको मोर वाले सब कुछ जो चीज़ें वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी, उसमें हमें कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो अपना पंच पेट्रोल आता था वैसे ही हमें यहाँ पे जो साइड है इसका देखने को मिला। ऑल 4 डिस्क जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि अभी सेफ्टी को अगर मैं यहाँ पे बात करें तो इस वाली गाड़ी को अभी तक ग्लोबल एनकैप अभी भारत एनकैप में इसे नहीं भेजा गया है, बट एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे कोई भी शक नहीं है कि भाई जो टाटा की गाड़ी वो आपको सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो वो सारी चीज़ें, और भाई देखो ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो गेट वगैरह भी खोलो बंद करोगे या फिर जो बोनेट है उसे बंद करोगे खोलोगे, भाई आपको प्रॉपर एक जो फील आएगा ना वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही सॉलिड चीज़ में मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे 195/60 R60 इंचेस के यहाँ पे आपको टायर्स देखने को मिलता है। अब इसमें आपको 15 और 16 इंचेस के जो टायर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 15 लोअर वेरिएंट्स में आएंगे, 16 आपको अपर वेरिएंट्स में आएंगे। और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको यहाँ पे सेम रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी यहाँ पे जो कोई भी जो चेंजेस है वो यहाँ नहीं करी गई। 190 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। कंसिडरिंग ये आपको एक प्रॉपर एक बोलते हैं ना एक छोटी कॉम्पैक्ट
मिनी एसयूवी आप इसे बोल सकते हो भाई, क्योंकि फील चलाने में वैसे ही आता है। हालांकि इस गाड़ी का मैं एक ड्राइव रिव्यू का भी वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा, ताकि वहां पे और ज्यादा जो विस्तार में जो चीजें मैं वहां पे आपको बताऊंगा। रियर से ये गाड़ी आपको मोर और लेस सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है, उसमें आपको ज्यादा जो है यहाँ पे आपको चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिल जाती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे वारंटी के बारे में मैं आपको बात करने वाला था। यहाँ पे आपको बैटरी और मोटर पे 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर का जो वारंटी है वो यहाँ पे कंपनी दे रही है। और व्हीकल की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो 3 साल या फिर 1,25,000 का जो वारंटी है वो यहाँ पे दे, मतलब हर तरीके से यहाँ पे आपको वो पूरा एकदम वैल्यू फॉर मनी जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे आपको बना के दिया है टाटा पंच ईवी में। अब यहाँ पे देखो, जैसा मैं नेक्सॉन में मिला था ना वो हिडन वाला जो वाइपर का जो फंक्शन था, वैसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी जो लुक है ये आपको बेकार नहीं लग रही भाई, बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ यहाँ पे ये वाली जो गाड़ी है हमें लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी जो बूट है मैं आपको उससे दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं खोल दूँ। सो भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप देख भी सकते हो भाई, बहुत ही जो कार्टन है बड़ा सा यहाँ पे कार्टून जो है वो यहाँ पे रखा हो गया है, ताकि आपको एक प्रॉपर जो अंदाजा है वो आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको प्रॉपर हैंडल देते हैं। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगा कि अगर ये हैंडल को नहीं देके वो बाकी सारी गाड़ियों में आता है ना ऐसा कप टाइप का, अगर वैसे दे तो वो थोड़ा एक और ज़्यादा प्रीमियम जो चीज़ है वो यहाँ पे निकाल के देता है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है। अब अगर चले गाड़ी के अंदर में, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको जो डोर ये कम्प्लीटली 90 डिग्री खुलता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होने में आपको बहुत अच्छा जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको निकाल के देगा। बाकी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का कहीं पे भी कोई भी फील है जो नहीं है, वो सारी जगह आपका हार्ड प्लास्टिक, बट जो पैटर्न्स वगैरह आप अगर देख पा रहे हो तो वो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो सीटिंग के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ ना, सीट्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलते हैं, उसमें हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, अंदर थाई सपोर्ट वगैरह आपको सही है। लेग रूम जो है आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट है। हाइट जो है मेरी वो 5'10" है, और ये वाली जो सीट है ये मेरे हिसाब से आगे एडजस्ट कर गया है। हेडरूम वगैरह भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो एक अच्छा जो हेडरूम है वो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। और देखो लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या फील हुआ ना, कंसीडरिंग कि इसकी डायमेंशन आपको प्रॉपर सेम देखने को मिलती है अपनी पंच जो पेट्रोल आती है उससे, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखें थोड़ा मुझे यहाँ पे कंजशन फील हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो सीट वगैरह यहाँ पे चेंज करी गई या फिर जो ये जो कवर लगाया गया उस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ में जो कंजशन है वो यहाँ पे मुझे फील हुआ। बाकी एज सच यहाँ पे कंफर्ट के मामले में एज सच यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे जैसे अगर 3 लोग यहाँ पे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें बाकी दुनिया में मेरे अलावा भी बहुत तरीके के लोग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी रियर एसी वेंट या फिर कोई भी आपको USB चार्जिंग वाली जो चीज़ें है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ पे इतना प्राइस पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे कंपनी दे देती तो एक अच्छा चीज़ होता, जैसे रियर एसी वेंट हो गया, यहाँ पे 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता, तो वो एक सारी जो चीज़ें हो जाती वो अच्छे से यहाँ पे मिल जाता है। इस टाइप का जो डैशबोर्ड है, आपको ये डैशबोर्ड का जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिलना है। अब देखो ये जो डैशबोर्ड है हमें कम्प्लीटली इंस्पायर्ड है विद द नेक्सॉन ईवी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए चलते हैं, इतनी बातें हम पीछे से क्या करें, अब चलिए जो आगे चल के जो बाकी की जो बातें हैं वो कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड ORVMs की जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। कप होल्डर यहाँ पे, हालांकि जो छोटे बॉटल्स है वही बस यहाँ पे रख पाओगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो छोटी गाड़ी होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी ने ये जो कुछ जो फीचर्स है ना वो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे आपको जो वेंटिलेटेड सीट है वो मिल जाती है। इसकी जो सीट है ये अपनी मैनुअली एडजस्टेबल है, मतलब हाइट एंड रिक्लाइन वाली जो चीज़ है वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ इस टाइप का जो आपको डैशबोर्ड का जो लुक है वो मिलता है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और ऐसा हमें लगता है ना कि मिनी नेक्सॉन या फिर मिनी हैरियर में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वैसे ही कुछ जो चीज़ें हैं जो फील है वो यहाँ पे आपको निकाल के देती है, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर अंदर आने के बाद मैं अगर चीज़ों को आपको बताऊँ तो पहले यहाँ पे थोड़ा मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर जो व्यू है वो मिल पाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे आपको बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है, जैसा हमें नेक्सॉन ईवी में देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको भी वैसे ही जो डिस्प्ले है वो सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आप लोग देख के सोच रहे हो कि भाई क्यों है, तो यहाँ पे आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो लेवल है उसे सेट करने के लिए यहाँ पे जो पैडल शिफ्टर्स है वो आपको मिल जाते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे सारे कुछ आपको मिल जाते हैं। मीडिया के कंट्रोल्स आपको इधर मिलते हैं, और इस साइड में आपकी जो क्रूज कंट्रोल वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे है जो कंपनी दे दी है। अब देखो एक चीज़ मैंने नेक्सॉन के रिव्यू में भी बोला था और यहाँ पे भी मैं
बोल रहा हूँ, या हैरियर का मैं जब वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने बोला था कि यहाँ पे आप ना एक प्रोटेक्टिव जो फिल्म आती है वो आप ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ ये जाके आपकी जो स्क्रैचेज़ है ये बहुत ईजिली यहाँ पे लग जाएंगी, और वो उसके बाद जो लुक है ना, जो फील है वो आपको अच्छा नहीं देगा, तो इसलिए वो चीज़ आप कर लेना। बाकी यहाँ पे भी आपकी जो टच रिस्पॉन्स, मतलब जो टच वाला जो पूरा पैनल है यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखो मुझे कुछ चीज़ें जो लगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो कि सारे जो अपने हैं ना बटन्स जो है ये आपकी प्रॉपर टच वाले के साथ टच रिस्पॉन्स के साथ आती है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बटन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगर हम यहाँ पे अगर एज अ फिजिकल बटन दे देते तो वो एक अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे जो चार्जिंग वाला जो सॉकेट है, मतलब जो मैंने आपको बोला चार्जिंग सॉकेट वाला, वो खोलने के लिए फिजिकल बटन दे सकते थे, या फॉग लैम्प का जो स्विच है उसके लिए फिजिकल बटन दे सकते थे, हज़ार्ड वाला जो लैम्प है उसके लिए फिजिकल बटन दे सकते थे। अब देखो उसके साथ होता क्या है ना कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी रोड से मुझे नज़र यहाँ पे हटानी पड़ेगी ताकि मैं एक प्रॉपर जो बटन है वो यहाँ पे दबा सकूँ, क्योंकि अगर मैं इस एंगल पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे मैं करूँगा तो हो सकता है कि गलती से जो बटन्स है वो कुछ और बटन से यहाँ पे दब जाए। बाकी यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो उसमें भी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। भाई सेम उठा के यहाँ पे दे दिया गया अपना नेक्स्ट वाली भी में जैसा आता था तो वो सही। बाकी इंटीरियर की ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे फिट एंड फिनिश के बारे में बात करें तो उसमें हमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत मुझे नहीं एज सच यहाँ पे नहीं लगी। बाकी अब देखो टाटा का प्रोडक्ट है तो कहीं कुछ जो ग्लिचेस है वो आते जाते रहते हैं, तो वो सारी गाड़ियों में हमें नहीं देखने को मिलती, कुछ पर्टिकुलर जो कार होती है उसमें हमें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब लेकिन इस वाले गाड़ी में मुझे एज सच अभी तक कुछ भी जो चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा ऑड चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ, तो वो चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड का ओवरऑल देखो यहाँ पे आपको मिक्स किया गया, जो नेक्सॉन ईवी और जो पंच पेट्रोल आती है ना उसका पूरा आपको मिक्सचर के साथ ये जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। वायरलेस जो पैड है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। गियर सेलेक्टर नॉब आपको यहाँ पे फुली जो डिजिटल है वो मिल जाती है। इसमें आपकी जो ड्राइविंग मोड्स है वो आपको मिल जाती है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, वो सारी चीज़ें। कप होल्डर आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिक जो पार्किंग ब्रेक है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो सारी चीज़ें जो वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो सनरूफ है उसकी आपको काफ़ी डिसेंट साइज़ की जो सनरूफ है वो मिल जाती है। तो अगर इसे मैं खोल के आपको दिखाऊँ तो कुछ इतना जो बड़ा जो आपको सनरूफ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एंटी पिंच टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ये वाली जो सनरूफ है वो आती है, तो उसमें भी हमें यहाँ पे कोई चीज़ें जो है दिक्कत नहीं है। देखो टाटा की गाड़ी प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो हर एक चीज़ का जो प्लेसमेंट है ना आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एक प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे करा गया है। देखो यहाँ पे आप बुक रख सकते हो, यहाँ पे पेन रखने के लिए अलग से क्लिप दी है। भाई देखो टाटा जो है अपनी इंडियन ब्रांड है और इंडियन कस्टमर्स को समझता है, इसीलिए उसी हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक प्रॉपर जैसे ड्राइविंग को अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो देखो सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छी देखने को मिलती है। सच आपको जो एजेस है वो बॉनेट के आपको सब कुछ मिल जाएंगे, तो उसमें हमें यहाँ पे कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे चलती इसकी जो बॉनेट है उससे खोल के इसकी जो इंजन है उससे देख लेते हैं हम। यहाँ पे इंजन आई मीन जो इसकी जो अपनी आती है ना मोटर, उससे देख लेते हैं। सो भाई ये रही अपनी जो मोटर है, अपनी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब जो स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज वाला जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको 60 किलोवाट और 90 किलोवाट आवर की 90 किलोवाट की जो मोटर है वो आपको मिल जाती है। 144 Nm आपको टॉर्क मिलेगा, मतलब अपनी जो शॉर्ट रेंज आती है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आती है उसमें, और इसमें आपको 190 Nm का जो टॉर्क है वो आपको यहाँ पे गाड़ी निकाल के देगी। 25 किलोवाट आवर की बैटरी हमें स्टैंडर्ड में मिलती है, और यहाँ पे आपको 35 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो आपको लगी हुई है। इसमें आपको दो चार्जिंग का आपको ऑप्शन जो है वो दिया गया है, एक स्टैंडर्ड जो चार्जिंग आती है और एक फास्ट चार्जिंग वाला जो फीचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक 3.3 किलोवाट की जो AC चार्जर आती है वो, और एक 7.2 किलोवाट की जो AC चार्जर आती है वो। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग लेना चाह रहे हो ना तो आपको उसके लिए जो अपनी 50,000 है उसे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेंगी। बाकी यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई, इस वाले गाड़ी की आपकी जो रेंज है 421 किलोमीटर यहाँ पे टाटा क्लेम कर रही है, बट आराम से आपकी 350, 360, 370 किलोमीटर की जो रेंज है लॉन्ग रेंज वाली वो आपको निकाल के दे देगी। अभी अगर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें ना, 315 किलोमीटर का आपको वहाँ पे जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है, बट मेरे हिसाब से वो आपको आराम से 250, 240 के अप्रॉक्स जो है ना वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको निकाल के दे देगी। बाकी यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो उसमें हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेरिएंट है ना ये एम्पावर्ड प्लस है, इसके अलावा और भी सारे वेरिएंट्स आते हैं, और उसमें ना हमें यहाँ पे
अंडर हुड स्टोरेज जिसे हम बोल सकते हैं ना, वो आपको छोटी 5 किलो की आप वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेरी क्या ओपिनियन है अपनी पंच ईवी को लेके। तो देखो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे टाटा ने निकाल के दिया है। मतलब जो कार का ओवरऑल जो फील है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया अपने पेट्रोल वाले वेरिएंट से। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, जो लुक्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं, बहुत अप मार्केट और प्रीमियम जो फील है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वाला दोनों ही आपको वहाँ पे वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी मानोगे ना, तो इसकी जो एडवेंचर वेरिएंट आती है, जो आपको ऑलमोस्ट 13-14 लाख के अप्रॉक्स आपको पड़ जाएगी ऑन रोड, तो वो वाली जो वेरिएंट है ना, वो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको ज़रूरत के सारे सामान आपको मिल जाते हैं, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा पैसा लगाना चाहोगे तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार XUV 400 की तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि उसकी जो प्राइस रेंज है फिर वहाँ पे वो जो प्राइस ब्रैकेट है वो वहाँ पे XUV 400 आ सकती है। और उससे अगर और ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आपको नेक्सॉन भी मिल जाएगी, नेक्सॉन EV जो है वो भी मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, फिल एंड फिनिश बहुत सही है, फिट एंड फिनिश में हमें यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। सनरूफ वगैरह सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ड्राइविंग आपको बहुत अच्छी है। और देखो ये जो गाड़ी मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो टियागो है और जो नेक्सॉन है उसके बीच में यहाँ पे रखा गया है, तो उस हिसाब से जो सारी जो चीज़ें वो निकल के आएंगी, चाहे आप इसकी प्राइस को देख लो या बाकी सारी चीज़ों को आप देख लो, तो वो सारी चीज़ें। बाकी आई होप आप लोगों को इस वाले वीडियो से एक बेहतरीन जो यहाँ पे अंदाज़ा है वो लग गया होगा कि आपको पंच EV के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और EV के साथ जाना चाहिए। वेल दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स, डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचेमोटो वर्ल्ड, साइनिंग ऑफ।